नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड आयंस। इससे पहले मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली आयंस भी एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही है, बट जनरली एटम्स आर न्यूट्रल, दैट मीन्स दे हैव नो चार्ज। ठीक है, तो आयंस एटम्स के ऊपर अगर चार्ज आता है सो दे विल बी नोन एज आयंस, दैट मीन्स चार्ज्ड एटम्स। ओके, देन पिक्चर में आई कहां से है? पहली बात, अगर कभी भी कोई भी कंपाउंड मैं मेटल और नॉन मेटल्स को जोड़ के बना रही हूं तो वो कंपाउंड हमेशा चार्ज स्पीसीज से बनते हैं, जैसे कि Na, that is sodium having positive charge, chlorine having negative charge. Sodium and chlorine, these are the symbols. You must have remembered this. हमने इसे पहले भी किया है. So this is sodium and chlorine. What it will be? Sodium chloride, and these are the ions. Then similarly, calcium, oxygen having +2 charge, oxygen having -2 charge. Now what will they form? Calcium oxide. ठीक, इसी तरीके से we have, you must remember, these have single charges. ठीक है, but in a combination if we have charge, for example this compound, they have a net charge, group of atoms having a net charge, so they will be known as polyatomic ions. Hydroxyl ion having a net charge of -1. Now you must be wondering कि ये प्लस माइनस +2 कहां से आया है? डोंट वरी, इससे नेक्स्ट वीडियोस में यू विल बी गेट टू नो अबाउट वैलेंसी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके कमिंग चैप्टर्स में है। केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले, हाउ टू राइट देम। सबसे पहले वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वैलेंसी। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड को जुड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए दे शुड हैव अ पावर सो दैट कि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। इसे ऐसे लेते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द गेम किकली कलाई वी यूज्ड टू प्ले इन आवर चाइल्डहुड। सो उसमें क्या होता था, आपको अगर याद होगा, अगर दो लोग एक राउंड घूमना शुरू करते थे, दो लोग जब तक हाथ पकड़े हैं तब तक सही है, 3 लोग हैं तब भी सही है। जैसे ही ज्यादा लोग जुड़ना शुरू करेंगे इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट? तो बैलेंस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, यही सेम चीज हमारे एलिमेंट्स के साथ भी है। ऑब्वियसली उन्होंने गोल गोल घूमना नहीं है, बट दे नीड टू कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले वैलेंसी से पहले हम उसके कुछ रूल्स देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर वैलेंसीज मैंने आपके सामने लिखी है, बट दिस विल नॉट बी द केस एवरी टाइम, राइट? तो इसलिए वैलेंसीज आप याद करेंगे, सभी एलिमेंट्स की नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की वैलेंसीज याद करिए। दैट विल बी गुड फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको वैलेंसी चार्ट चाहिए सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें कोई ना कोई लिंक या इमेज आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रूल्स नाउ। वैलेंसीज और चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में, तो इन एलिमेंट्स का भी बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, देन व्हाइल राइटिंग अ कंपाउंड पहले क्या आना चाहिए? हमेशा पहले मेटल से शुरुआत करेंगे एंड द नेक्स्ट विल बी नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोक्सिल का एग्जांपल दिया था पहले भी, दे आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट्स, राइट? सो वी आर डन विद द रूल्स। नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स। हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन हैविंग +1 वैलेंसी, क्लोरीन हैविंग -1 वैलेंसी। सो +1 और -1 अभी कहां से आ रहा है? या अच्छा चलिए एक बात बताती हूँ। +1 मतलब हाइड्रोजन इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली
chlorine is gaining an electron. It is having an extra electron. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं रखना है. इलेक्ट्रॉन क्या है we'll get to know in the next chapter. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ अपना याद रखिए कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस ही साथ में कंबाइन करते हैं. वी ऑल नो दैट. साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट वाला फंडा बिल्कुल सेम यहाँ पर यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस कंबाइन करेंगे. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन संभाल रहा है, दैट मीन्स बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो सकता है. लेकिन यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, दिस इज अ सिंबल फॉर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हैविंग +2 वैलेंसी एंड क्लोरीन हैविंग -1 वैलेंसी. दिक्कत वाली बात आ गई ना, मतलब कि इसके 2 को मैग्नीशियम बड़ा है, ज्यादा है. क्वांटिटी वाइज मत लेना इसे, बट इसे समझने की कोशिश करो कि मैग्नीशियम भारी पड़ रहा है क्लोरीन पे. तो अगर मैग्नीशियम को संभालना है तो क्लोरीन अपने भाई को बुलाएगा कि भाई अकेले नहीं चलेगा. ठीक है, तो एक मैग्नीशियम को संभालने के लिए 2 क्लोरीन कंबाइन करेंगे, इसलिए हमारा क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड. फाइन, आपको यही देखना है कि दोनों सेम नंबर होने चाहिए. इट शुड बी बैलेंस. फाइन, अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड सल्फर. हाइड्रोजन हैविंग +1 वैलेंसी, अगेन सल्फर हैविंग -2. तो यहाँ पर कौन भारी पड़ रहा है, सल्फर. राइट, तो 2 सल्फर को संभालने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे बना हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. आपको इनके कंपाउंड के नेम जो मैं साथ साथ आपको बोल रही हूँ, यू शुड रिमेम्बर दिस ऑल्सो. फाइन, चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोक्सिलाइन का. दिस इज कैल्शियम हैविंग +2 वैलेंसी, हाइड्रोक्सिलाइन हैविंग -1 वैलेंसी. राइट, तो कैल्शियम मतलब कौन भारी पड़ रहा है यहाँ पर, कैल्शियम ज्यादा है, हाइड्रोक्सिल के पास सिर्फ एक है, तो कितने हाइड्रोक्सिल आइंस चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल आइंस चाहिए होंगे. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फाइन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केमिकल फॉर्मूला एंड वैलेंसी कॉन्सेप्ट. इसके आगे जितना भी अभी इलेक्ट्रॉन्स और इनका थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, we'll get to learn about it in the next chapter. Fine, so now you can note it down and stay tuned, keep watching, happy watching. Until then,